नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल पर। और ओम स्वामी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आप विदेशी नस्लें। पहले वीडियो में आप लोगों ने देसी नस्ल को पढ़ लिया था। देसी नस्ल में 4 नस्ल पढ़ ली थी, असील, चटगांव, कड़कनाथ और हादस। अब पढ़ने वाले हैं विदेशी नस्ल के बारे में। शानदार नस्ल है विदेशी, इनका अंडा उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और मांस का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है। उनके बारे में अपन लोग शुरू करेंगे। शुरू वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको पहले करवाया था। डायग्राम देखो, आप लोग उसकी पिक देखो और पता लगाओ कि नस्ल कौन सी है। पहले आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है और आप समझ गए होंगे वो किसका डायग्राम है। देखकर आप अंदाज़ा लगा लो। ये जो नई नस्ल आई है, चमकदार चॉकलेटी कलर के अंदर, शानदार त्वचा, शानदार बाल और लचकदार इसकी पीठ और लंबी सी घुमावदार इसकी पूंछ, अलंगी वलंगी है वो भी है ऊपर की ओर। इस नस्ल को देख के अंदाजा लगा लो कि नस्ल किसकी है। देख के पता लगाओ कि नस्ल कौन सी है। मेरे हिसाब से आपको पता लग गया होगा कि ये नस्ल किसकी है। चलो अब चलते हैं इसके बारे में। तो नस्ल का नाम है, शॉर्ट में नाम बोले तो उसका नाम है RIR। क्या नाम है? RIR। पूरा नाम होता है रोड आइलैंड रेड। क्या नाम है? रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड। अब पूछिए इसका ओरिजिन प्लेस, बताना भाई। अमेरिका। अब बताओगे अमेरिका। रोड आइलैंड रेड, ओरिजिन प्लेस अमेरिका। ओरिजिन प्लेस अमेरिका। अब देखो भाई का रंग देखो, का रंग देखो। मैं बड़ा करता हूं, आप इसका रंग देखना भाई। रंग देखो भाई इसका। या तो आपको मिलेगा ये कलर, 2 प्रकार से मिलता है। या तो मिलता है इसका कलर चॉकलेटी, ये पूरा कलर कैसे मिलता है? चॉकलेटी कलर का मिलता है। या मिलता है गहरा भूरा या भूरा, ये कलर में आती है। या तो भूरा या गहरा भूरा या चॉकलेटी, इसी कलर में नस्ल की मुर्गी आती है। ठीक है, या तो भूरा या गहरा भूरा या चॉकलेटी। तो इसका रंग भूरा या गहरा भूरा या चॉकलेटी होता है। चॉकलेटी होता है। इसका रंग भूरा या गहरा भूरा या होता है कैसा? चॉकलेटी। चॉकलेट आपने जाने होंगे, क्रीमी क्रीम कलर है ना। चॉकलेट डेयरी मिल्क खाई होगी। हाँ, वैसे कलर होता है डेयरी मिल्क के जैसा। भूरा या गहरा भूरा या होता है चॉकलेटी। किस नस्ल का? रोड आइलैंड रेड का। यह नस्ल, यह नस्ल मलाया गेम, यह नस्ल मलाया गेम लेगहॉर्न इनटू एशियाटिक, एशियाटिक मूल की नस्ल है। नस्लों के संकरण से बनी है। अगर आपको कोई बोल दे कि रोड आइलैंड रेड किसके संकरण से बनी है, तो बताओगे मलाया गेम लेगहॉर्न इनटू एशियाटिक मूल की नस्लों से बनी है। बनी है मलाया गेम लेगहॉर्न इनटू एशियाटिक मूल की नस्लें। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भूमध्य सागर में, यहाँ पर भूमध्य सागर में 12 प्रकार की नस्ल पाई जाती है। प्रकार की 12 प्रकार की नस्ल पाई जाती है। उन 12 में जो सबसे अच्छी होती है मेडिटेरियन नस्ल है ना, 12 में सबसे अच्छी व्हाइट लेगहॉर्न होती है। तो एक तो ये लेगहॉर्न का संकरण है और एक अपनी एशियाटिक, एशिया महाद्वीप में पाया जाने मुर्गी है, इनका संकरण है। इस मुर्गी में क्या हुआ कि भूमध्य सागर जो मेडिटेरियन नस्ल है जिसका नाम लेगहॉर्न है, आधे गुण तो इसके आ गए और आधे गुण अपने एशियाटिक जो अपने असील, चटगांव या कड़कनाथ ये वाली मुर्गियाँ, या जो एशिया महाद्वीप में और दूसरी जो मुर्गियाँ हैं उनके लक्षण इसके अंदर आ गए। पर मैं कोचिन है ना, तो आधे लक्षण तो आगे किसके? व्हाइट लेगहॉर्न के, और आधे आगे अपने एशियाटिक के। अब आपको तो पता है कि व्हाइट लेगहॉर्न के क्या लक्षण आएंगे। व्हाइट लेगहॉर्न पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अंडे उत्पादन करने वाली मुर्गी की नस्ल है। तो एक तो गुण इसका वाला आ गया और एक अपनी एशियाई जो लंबी चौड़ी और साइज में बड़ी होती है, ये दोनों के दोनों गुण इस नस्ल में आ गए और इसका नाम है रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड नाम है इसका। फिर देखो भाई, ये है
सबसे अच्छी द्विव प्रयोजनी होती है। यह सबसे अच्छी द्विव प्रयोजनी होती है। ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट लगा के याद कर लो। यह सबसे अच्छी द्विव प्रयोजनी नस्ल है। इसके लिए पालेंगे एग प्लस मीट, अंडा और मांस के लिए पालेंगे भाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जेट में पूछा गया है। आप लोग इसे दोबारा याद कर ले। यह नस्ल के लिए पाली जाती है। यह नस्ल एग और मीट, अंडे और मांस के लिए पाली जाती है। दिखने पर इसका शरीर, दिखने पर शरीर जो है ना, शरीर आयताकार दिखाई देता है। ऐसा आयताकार दिखाई देता है। यह भी प्रमुख विशेषता है। पूछेंगे वह कौन सी नस्ल है जिसका शरीर आयताकार दिखाई देता है, तो क्या बताओगे कि यह रोड आइलैंड रेड है। चमड़ी का रंग, चमड़ी का रंग वह चोंच का रंग, चोंच का रंग पीला होता है भाई। ठीक है, चमड़ी का वह चोंच का रंग क्या होता है? पीला होता है। यहाँ तक आपको आ जाना चाहिए। अब दूसरी बात, जो प्रमुख विशेषता है उससे तब याद करना। देखो, इसके शरीर का रंग चॉकलेटी होता है, भूरा या गहरा भूरा होता है। इस नस्ल का शरीर आयताकार होता है। अब जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, जो मोस्ट है, उससे आप लिखना इसके अंडे का रंग, ये अंडे का रंग भूरा या गहरा भूरा होता है। आ जाएगा भाई, ये अंडे का रंग भूरा या गहरा भूरा होता है। ये इसका प्रमुख क्वेश्चन है। एक तो ये इसकी शरीर की रचना है ना, आयत के समान है, इसलिए नस्ल आयताकार दिखाई देती है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट है, जो पूछ भी लिया गया है एक बार कि मुर्गियों की सबसे श्रेष्ठ द्विव प्रयोजनी नस्ल कौन सी है? रोड आइलैंड रेड। इसका रंग गहरा भूरा या चॉकलेटी होता है और इसके अंडे का रंग भी कैसा होता है? भूरा या गहरा भूरा होता है। भारत में इस नस्ल के पक्षी, इस नस्ल के पक्षी पाले जाते हैं। क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को भारत में इस नस्ल के पक्षी आपको मिल जाएंगे। इस नस्ल के पक्षी आपको मिल जाएंगे। अब मैंने कहा कि यह अच्छी द्विप्रयोजन वाली है। एक तो अंडा इसका अच्छा होता है और मांस भी अच्छा होता है। मतलब इसका जो नर मुर्गा होता है ना, इसका वजन होता है 3.8 किलोग्राम। क्या जी? 3.8 किलोग्राम। जो मादा होती है ना, मादा का वजन होता है 3 किलोग्राम तक। तो देखो, कहाँ से तो 1.5 से 2 किलोग्राम, इनका वजन 3 से 4 ही मान लो इसका, तो और मादा होती है 3 किलोग्राम की। कितना क्या होता है इनका वजन होता है। इसलिए ये एक अच्छी नस्ल मानी जाती है। कौन सी भाई? ये रोड आइलैंड रेड। अब अच्छी बात क्या है, ये तो आप समझ गए, मलाया गेम लेग होने वाला। अब एक अच्छी बात क्या है वो भी आप लोग याद करो। यह नस्ल विपरीत जलवायु में, या आप समझ लो परिस्थितियों में वो आसानी से सहन करती है, आसानी से सहन करती है। ठीक है, इस नस्ल के पक्षी विपरीत परिस्थितियों को, जलवायु को आसानी से सहन करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को ये याद होना चाहिए। ठीक है, और ये मलाया गेम और इस तरह की नस्ल की मुर्गी की नस्ल है। तो ये थे आपके रोड आइलैंड रेड। स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे चले। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और अब एक बार ले लिया होगा, अब एक बार आपसे याद करूँ दोबारा। रोड आइलैंड रेड, रोड आइलैंड रेड, ओरिजिन प्लेस अमेरिका, ओरिजिन प्लेस अमेरिका, ओरिजिन प्लेस अमेरिका। याद रहेगा, रोड आइलैंड रेड, ओरिजिन प्लेस अमेरिका। कहाँ की मुर्गी है? अमेरिका की मुर्गी है। इसका रंग कैसा होता है? या तो भूरा या गहरा भूरा या चॉकलेटी। इसका रंग भूरा या गहरा भूरा या चॉकलेटी होता है। यह सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी, से जरूर याद कर ले, यह सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है।
एग प्लस मीट, अंडे व मांस के लिए इसको पाला जाता है। और एक ने बताया था यह मलाया गेम लेगहॉर्न इंटू एशियाटिक मूल की नस्ल के संकरण से प्राप्त की गई है। इस नस्ल के पक्षी विपरीत जलवायु या विपरीत परिस्थितियों में आसानी से सहन कर लेते हैं। वो सहिष्णु होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर इसका आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार दिखाई देता है। चमड़ी का रंग और चोंच का रंग क्या होता है? पीला होता है भाई, है ना। चमड़ी का रंग और चोंच का रंग क्या होता है? पीला होता है। इसके अंडे का रंग भूरा या गहरा भूरा या हल्का भूरा, लाइट ब्राउन। ठीक है, आपसे पूछे कि वह कौन सी मुर्गी नस्ल जिसका रंग, अंडे का रंग भूरा होता है, तो ये बताना। और भारत में इस नस्ल के पक्षी पाले जाते हैं। इसके नर का वजन 3.8 kg और मादा का वजन कितना होता है? 3 kg। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का मामला सेट हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। आपको ये मुर्गी को देखने में मालूम चल जाएगी वो कौन सी मुर्गी है। एक बार दिखा देंगे ना तो आप समझ जाओगे मुर्गी कौन सी। देखते जान जाओगे बस, मुर्गी को देखते ही जान जाओगे। लो भाई, आप जान गए होंगे इस मुर्गी की नस्ल को। ये तो सब जानते हैं, इसको देखने में मालूम चल जाता है कौन सी नस्ल है। इसकी मैं एक इमेज और दिखाता हूँ आप लोगों को। तो जान गए होंगे वाइट लेगहॉर्न। कौन सी है? वाइट लेगहॉर्न। कौन सी है भैया? वाइट लेगहॉर्न। कौन सी नस्ल है? वाइट लेगहॉर्न। चलो भाई, इसका नाम वाइट लेगहॉर्न। चलिए दोस्तों, अगली नस्ल का नाम है वाइट लेगहॉर्न। आप इसे जान के होंगे। ये शानदार विश्व की सबसे अच्छी नस्ल वाइट लेगहॉर्न। पूछे आपसे ओरिजिन प्लेस की इसका कौन सा, तो क्या बताओगे? इटली। क्या बताओगे? इटली बताना भाई। वाइट लेगहॉर्न ओरिजिन प्लेस इटली। फिर अगली विशेषता सुनना इसके बारे में। यह नस्ल सन 1835 में, यहाँ पर 1835 के अंदर सबसे पहले अमेरिका, यहाँ पर अमेरिका, उसके बाद इंग्लैंड, और 1920 के लगभग भारत में आगमन हुआ। कहाँ कहाँ घूम ली देख लो भाई। आज तो ये नस्ल पूरे संसार में पाई जाती है, क्योंकि ये दुनिया की अंडों के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, इसलिए यह पूरे संसार में पाई जाती है। लेकिन सबसे पहले ये कहाँ पर थी? इटली में ही थी। लेकिन जब इटली में मालूम चला कि ये नस्ल सर्वाधिक अंडे देती है, छोटी नस्ल की, छोटी साइज की मुर्गी है, लेकिन अंडों का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस नस्ल का है। जब मालूम चला अमेरिका वालों को, तो सबसे पहले 1835 के अंदर संकरण के लिए इस नस्ल को अमेरिका लेके गए। फिर वहाँ मालूम चला, वहाँ से इंग्लैंड को मालूम चला, उसके बाद में इंग्लैंड वाले लेके गए। लेकिन भारत में बहुत ही लेट 1920 के लगभग भारत में इस नस्ल का क्या हुआ? आगमन हुआ। यहाँ लाकर इसका संकरण करवा कर अनेक प्रकार के क्या बना लिए? विभेद बना लिए। मैं आपको बता दूं कि मेडिटेरियन नस्ल, कौन सी? मेडिटेरियन। तो छोटा कर दूं इसको मैं। मेडिटेरियन नस्लों में 12 नस्ल पाई जाती है। अब आपको मैं बता दूं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई वाइट लेगहॉर्न का ओरिजिनल प्लेस कौन सा है, और अगर इटली का ऑप्शन नहीं आता तो वहां पर देखना आप लोगों को, वहां लिखा होगा भूमध्य सागर। तो आपको वही करना है। कई बार ऐसा होता है कि सबको याद रहता है इटली, लेकिन भूमध्य सागर किसी को याद नहीं रहता। तो आप जानना कि मेडिटेरियन का मतलब भूमध्य सागर ही होता है। इन नस्लों में ऐसी प्रजातियां 12 होती है, जिनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ, जिनमें श्रेष्ठ प्रजाति नस्ल वाइट लेगहॉर्न है।
इसे जरूर ध्यान देना, इसे मौस लगा के याद कर लो। इसका ओरिजिनल प्लेस भूमध्य सागर भी है और यहाँ पर 12 नस्लें पाई जाती है, जिनमें से जो सबसे अच्छी नस्ल है उसका नाम है वाइट लेगहॉर्न। यह नस्ल, इस नस्ल का रंग, इस नस्ल का रंग जान गए होंगे भाई, सफ़ेद होता है। ठीक है, इस नस्ल का रंग सफ़ेद होता है। ये तो आपको दिखने मालूम चल गया होगा कि रंग कैसा है इसका, सफ़ेद है। इसके चूजे व पक्षी नेट इज क्लीन रहते हैं। इसके पक्षी नेट इज क्लीन, समझ गए होंगे, साफ सुथरे, साफ सुथरे होते हैं भाई। ये भी क्वेश्चन है, पूछेंगे कि किस नस्ल के चूजे या पक्षी नेट इज क्लीन होते हैं, साफ और सुथरे होते हैं, तो क्या बताओगे, वाइट लेगहॉर्न ही बताओगे। फिर अगली बात, चोंच व पंजों का रंग पीला होता है। चोंच व पंजों का रंग क्या होता है, पीला होता है भाई। वाइट लेगहॉर्न और द प्लेस इटली, इटली से कहाँ गई, अमेरिका, अमेरिका से इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद में बीच में कहाँ आई, भारत में आई। मेडिटेरियन नस्लों में 12 नस्ल है, जिनमें सबसे अच्छी का नाम वाइट लेगहॉर्न है। इस नस्ल का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। इसके पक्षी नेट इज क्लीन, साफ और सुथरे होते हैं। चोंच व पंजों का रंग क्या होता है, पीला होता है। इस नस्ल की मुर्गियाँ यह विश्व में सर्वाधिक, यह विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है। यह विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है, नोट कर लो। संसार में सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल कौन सी है, वाइट लेगहॉर्न। 260 से 217 अंडे प्रतिवर्ष। ठीक है, वैसे तो 40 अंडे दे रखा है, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। 260 से 217 अंडे प्रतिवर्ष तक ये देती है। इसकी अच्छी प्रकार की नस्ल 300 से भी अधिक प्रकार के अंडों का उत्पादन कर सकती है। ये बहुत क्वेश्चन है, इसकी अच्छी नस्ल 300 से भी अधिक प्रकार के अंडों का उत्पादन कर सकती है। और एक विशेष बात, यह छोटी सी उम्र में, यह छोटी उम्र, यह छोटी उम्र मतलब 5 से 6 माह है, महीने याद करना है इसको, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यह छोटी सी उम्र 5 से 6 माह में अंडे देना शुरू कर देती है। छोटी सी उम्र 5 से 6 माह में अंडे देना शुरू कर देती है भाई। यह छोटी उम्र 5 से 6 माह में अंडे देना शुरू कर देती है। तो ये थी आपकी वाइट लेगहॉर्न, शानदार नस्ल वाइट लेगहॉर्न। इटली, अमेरिका और सर्वाधिक अंडे देने वाली 260 से 217 अंडे और अच्छी प्रकार की नस्लें 300 से भी ज़्यादा अंडों को उत्पन्न करती है। वैसे नॉर्मली इसके 240 अंडे तो है ही, 240 अंडे तो इसके है ही, किसी भी हाल में 240 तो इसके है ही। छोटी उम्र में 5 से 6 माह में अंडे देना शुरू करती है। सफ़ेद होता है इसका कलर, क्लीन, पक्षी साफ और सुथरे, चोंच व पंजों का रंग क्या होता है, पीला होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको ये आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर चले आगे। चलो भाई, यहाँ तक कर लिए होंगे, अब चलेंगे आगे की ओर। अब चलते हैं नेक्स्ट मुर्गी को। ये आपके चिंशल, मैं निकालता हूँ एक बार। चलो, ये वाइट लेगहॉर्न आपने देख ली होगी। अभी कुछ देर में मैं आपको अगली वाली दिखाना चाहता हूँ। अगली से देखते हैं, अगली शायद काफ़ी ऊपर गई है वो। 5 लेते हैं दोबारा एक बार।
कुछ देर में आपको बड़ी वाले नस्ल दिखाने वाले हैं। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिससे वो बैग चल गया, दोबारा सही होने वाला है।